केंद्रीय राजनीति को न जाने किसकी नजर लग गई है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने पदाधिकारियों को ये बात सिखाने में लगी रहती है कि अब चिंता न करें, भाषा की मर्यादित जो शैली है उसको बनाए रखें। लेकिन ये वीडियो जो है ये यूपी का बताया जा रहा है और यूपी में एक लेडी कांस्टेबल ने, बल्कि अधिकारी बता रहे हैं कि लेडी अधिकारी ने साइड नहीं देने पर ट्रैफिक लग चुका था और एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि आपके मुंह में मूत दूंगी। अब या तो सरकार ये करे कि शौचालय बनाने का काम करें। सरकार को ये चाहिए कि अब शौचालय या तो बन नहीं रहे हैं, अगर शौचालय बने हुए हैं तो फिर अधिकारियों को मुंह में मूतने की इतनी ललक क्यों है? क्या ये इस प्रकार की जो भाषा है वो भाषा शोभा देती है किसी अधिकारी को, आम लोगों को? इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर अगर ये हाल है तो पड़ोसी राज्य जो बिहार है वहां कुचूती हुई गलियां दिल्ली तक भी पहुंचती हैं। लेकिन इस प्रकार के अधिकारी को यह बयान देना कहां तक जायज है? सार्वजनिक रूप से वीडियो बनना और फिर एक पुरुष को यह कहना कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मुंह में मूत दूंगी। ये जो शब्द है ये काफी गंभीर शब्द है। इसको यूं कह सकते हैं कि ये शब्द अश्लीलता से भरे हुए हैं। जब कोई अधिकारी वर्दी पहन लेता है तो उस वर्दी की लाज रखने के लिए क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या ऐसे शब्दों को यूज में लेना चाहिए? इन्हीं गलियारों से निकलते हुए हम सीधा चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री आज इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की वो रणनीति अब बदलाव में आएगी। कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री, ये भी कहीं ना कहीं आग लगना शुरू हो चुकी है। और हादी के उस परपंच भरे शब्दों के बाद में जिस प्रकार ने उग्र भीड़ ने हिंदू टारगेट निशाना बनाया, हिंदुओं को अपना टारगेट बनाया, उसके बाद ने समूचे देश ने वो तस्वीरें देखी। लेकिन कभी कभी इस देश के अंदर भी ऐसी तस्वीरें आ जाती है, जिस देश के अंदर हम रहते हैं वहां के अधिकारी इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन अधिकारियों पर नकेल कसे, स्टेट गवर्नमेंट भी नकेल कसे। बांग्लादेश में अभी आग का जो बवंडर था वो थमा नहीं था। उससे पहले ये सूचना मिलती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अब टारगेट करना थोड़ा सा कम हो चुका है। वहां की जो आर्मी है वो आर्मी अब लोगों के साथ 1 to 1 करने के लिए राजी हो चुकी है। ऐसे में कई सवाल खड़े थे। सवाल ये भी खड़े थे कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे मुद्दों पर कभी बोलेंगे? लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो सिर्फ एक बात को धारणा कर ली है, और वो धारणा ये है कि अरावली बचाने का जो ये प्रकरण है वो कई दिनों से चलता आ रहा है। कांग्रेस के अलग अलग नेता है अरावली को बचाने की होड़ लगे हुए हैं। बीच में ये भी बातें चली कि मनरेगा का नाम चेंज किया गया, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक आंदोलन करना और अपनी भीड़ को समर्थित रूप से उसको आंकना, यही खाली एक भीड़ का रवैया रहा होगा। इस बात से तो यह साफ हो चुका है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मनरेगा की उस लड़ाई को भूल चुके हैं जहां पर नाम चेंज होने की काफी बातें, काफी दलीलें दी जा रही थी। लेकिन आज वो शायद ट्विटर के उस पेज से चली गई है। शायद आज उस पर कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता, कोई भी बोलना नहीं चाहता, कोई भी लिखना नहीं चाहता, क्योंकि वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। धीरे धीरे चलते चलते बांग्लादेश में कांग्रेस का ध्यान गया। कांग्रेस ने यह सवाल उठाए कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज नहीं उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे वो आग ठंडी होती गई। वर्तमान में क्या चल रहा है? ट्विटर के इस दौर में कुछ भी अनाप शनाप लिखा जा रहा है। सार्वजनिक मुद्दे वो मुद्दे गौण होते नजर आ रहे हैं। अरावली पर विपक्ष ने एक भूमिका निभाई, लेकिन क्या विपक्ष
नागौर के आसपास हुए स्टिंग ऑपरेशन को भी बताएगा। क्या बताएगा कि स्टिंग ऑपरेशन भी एक नाटक होता है? इस पर कांग्रेस की पार्टी खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोलना चाहती? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन उत्तर सिर्फ एक है कि उसके अंदर कांग्रेस के लोग भी इन्वॉल्व थे। इसलिए कांग्रेस चुप है कि अगर कहीं हमने चिल्लाना शुरू कर दिया तो फिर हमारी भी कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर ऐसा कोई नोटिस मिलता, सार्वजनिक रूप से सामने आता कि आपने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ऐसी करतूत को कहा है, वो गलत है। लेकिन ये तय बात है कि जब भी अगले चुनाव आएंगे तो उस चुनाव के अंदर उस कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट को तो बिल्कुल काटा जाएगा। जो अभी एमएलए हैं, जिस पर अभी आरोप लगे हैं, वो इस दुनिया से यूं कह सकते हैं कि एमएलए की रेस से हट जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को मुद्दे चाहिए। कांग्रेस के पास जैसे ही मुद्दों की कमी होती है तो वो किसी भी नेशनल इशू को बहुत गंभीर लेती है। पहले कुछ दिन पहले पॉल्यूशन उनका इशू था, लेकिन अब पॉल्यूशन भी उनकी इस रेस से दूर होता दिखाई दे रहा है। पहले पॉल्यूशन, उसके बाद में बांग्लादेश की चिंता, उसके बाद में अरावली की चिंता। लेकिन क्या इस देश में यह भी चिंता रहेगी कि बेरोजगारी पर कुछ बोले? बेरोजगारी है, उस पर कुछ बोला जाए। कांग्रेस इन दिनों फिलहाल व्यस्त है कि खराब सड़कों के ट्विटर पर लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर लगातार ऐसे ट्वीट मिल रहे हैं जहां पर सड़कें खराब है। अब तो हमारे देश में एक ट्रेंड बन चुका है कि जहां भी सही नई सड़क बनती है उस गीली डामरीकरण को भी उखाड़ दिया जा रहा है। इंतजार नहीं किया जा रहा है कि 8-10 दिन बाद में इसको उठाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसका भी अब इंतजार है, वो खत्म हो चुका है। लोगों के पास सब्र नहीं है और सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। अब जैसे ही एक सड़क बनती है तो उस सड़क को उखाड़ने के लिए कुछ युवा चले जाते हैं। इसके एवज में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एवज में उनको थाने में भी बंद किया है। लेकिन जब इस प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई करता है तो फिर उन पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि वो गलत कर रहे हैं। उनको ये कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी नागरिक को ये उसके साथ सलीका किया जाए। इसलिए लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत जबरदस्त जो बातें हैं वो बातें कर रहे हैं। बातों का क्या है? बातों का एक दौर है जो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इन बातों के दौर में सिर्फ एक बात रहेगी कि विपक्ष के अंदर किसने मजबूती से आवाज को उठाया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम विकास के मुद्दों को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी उसमें गलतियां निकालने के लिए रात और दिन लगी रहती है। अभी एक रेप मामले में कांग्रेस लगातार बयान कर रही है। लगातार ट्विटर पे यह बोला जा रहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, बल्कि रेप जो आरोपी था उसकी बेटी ये दलील दे रही है कि एक बार आप टेस्ट तो करवाइए, अगर सही और गलत होता है तो हमारे पिताजी को आप फांसी के फंदे पर झुला सकते हैं। पीड़िता के न्याय और आरोपी पक्ष की गुहार, ये दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग करती है इस देश की जनता को कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन सही तो वही होगा जिस पर न्याय का ढांचा चलेगा, जिस पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन क्या न्यायिक प्रक्रिया के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है? क्या विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस वो मुद्दे नहीं उठा रही है जो मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए? कांग्रेस एक दफा मुद्दे उठाती है और उसके बाद में खामोश हो जाती है। लेकिन क्या उन्हें अपनी इस रेस में बनने के लिए क्या ऐसे मुद्दों को छूना चाहिए जो मुद्दे वाकई में इस देश की आत्मा को छूते हैं? मनरेगा उनके मन से उतर चुकी है या फिर नया नया विरोध था तो 4 दिन अपनी मौजूदगी ट्विटर पर दिखा दी? सवाल खड़ा होता है, क्या इस देश में नई नई पार्टियां जो बनी हैं उनको आप जैसी पुरानी पार्टियों से क्या सीखने को मिलेगा? मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, अब 4 दिन चिल्लाए, 5वें दिन आप भी खामोश हो गए। लेकिन क्या मजबूरी रही है कि अब आप जिस प्रकार से आपके नेता ये कह रहे थे कि मनरेगा में जिस प्रकार से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतरने के बाद में आंदोलन इतना तीव्र होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सोच भी यही रहे हैं कि वो तीव्र आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, कौन सी जगह है, कौन सा मीडिया उसको कवरेज कर रहा है, या फिर कम से कम आपके सोशल मीडिया के पेज तो हैंडल कर ही रहे होंगे। लेकिन इस देश के गौण होते मुद्दे और विपक्ष की भूमिका में बैठे आप जैसे तमाम वो लोग जो लोग इस एजेंडे को मिटा रहे हैं,
क्या विपक्ष की ये भूमिका है कि अगर आपने अरावली की लड़ाई लड़ी, अरावली में सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया गया तो आप बहुत खुश हुए, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष को चिल्लाने की आवश्यकता है, जहां पर विपक्ष को दहाड़ने की आवश्यकता है। मिलते हैं। आपको क्या लगता है? आपकी राय जरूर बताइएगा। क्या विपक्ष के पास मुद्दे सिर्फ 5 दिन के लिए रहते हैं, अलावा उसके 5 दिन के बाद किसी भी प्रकार की कोई मुद्दे नहीं है?